नमस्कार दोस्तों, पीवीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी का पुण्यतिथि है। इस पे आइए जानते हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरिराम चौबे जी की प्रतिक्रिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महानायक मंगल पांडे जी ही रहे हैं, जो कि बैरकपुर से जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए धर्म के आधार पर जो गाय और सूअर की चर्बी के से लिप्त जो कारतूस बनाए थे, जिसकी चर्चाएं थी, उसी पर यह क्रांति हुई थी। स्वतंत्रता की मांग की ज्वाला भी भड़क उठी थी। पूरे देशवासी अंग्रेजों के खिलाफ थे और उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी इस ज्वाला को आगे बढ़ाने में मदद किया। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने परेड ग्राउंड में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में थे, और तत्कालीन सेना के अधिकारी विल्सन और वेब के सामने पूछा कि क्या ये बात सत्य है कि चर्बी मिला हुआ कारतूस हम लोगों को दिया जाता है, दोनों संप्रदायों का धर्म नष्ट किया जाता है। तो उस पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नतीजा इन्होंने दोनों को गोली मार दी। उसके बाद पकड़े गए। पकड़ने के बाद जो है केस चला और इनकी फांसी की सज़ा 18 अप्रैल 1857 को निर्धारित की गई थी। लेकिन आग अधिक न फैले, क्रांति की ज्वाला आगे न जाए, उसको लेकर के अंग्रेज़ों ने इन्हें 18 के बदले 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी। हालांकि उस फांसी देने के बाद जो इन लोगों को डर था कि क्रांति आगे नहीं बढ़ेगी, 10 मई 1857 को मेरठ से भी क्रांति हुई। कुछ लोग इसे धर्म को लेकर देखते हैं। देखिए, 1857 के क्रांति के कई रूपों में लोग, इतिहासकार इसको वर्णित किए हैं। कोई सिपाही विद्रोह की नज़रिए से इसको देखा है, कोई सत्ता परिवर्तन की बात करता है, कोई राजशाही की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है। लेकिन वास्तव में ये क्रांति जो है स्वतंत्रता की क्रांति थी, जो कि मंगल पांडे का, जिसमें योगदान इतना बढ़िया था और इतना सराहनीय था, जो कि पूरे भारत में फैला। चाहे वो मेरठ की क्रांति हो, सेना के द्वारा वहाँ पर ये किया गया था। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस मंगल पांडे ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया था, उस मंगल पांडे को जितना हमारे देश के अंग्रेज ही नहीं, बल्कि यहाँ के इतिहासकार और तत्कालीन आज़ादी के बाद मिली सरकार ने बेइज्जत किया, शायद वो किसी के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। क्यों कि मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ और उनका जन्मदिन 19 जुलाई 1857 बता दिया गया। ये नगवा बलिया के गांव में पैदा हुए और कहीं कहीं इनका जन्म तिथि फैजाबाद दिखा दिया गया। इनके पिताजी सुदिष्ट पांडे थे, इनके माता का नाम जानकी देवी था, लेकिन उसका भी नाम वो बदल दिया गया। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का विद्या, ऐसा कुछ नाम दे दिया गया। पता नहीं क्या कारण है कि 1857 के क्रांति को नीचा दिखाने के लिए, आज इतिहास से उसको गायब करने के लिए
ये वामपंथी और कांग्रेसी सरकार ने हमारे देश में ये चालें चली, या हो सकता है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई थी, उस हत्या की आड़ में मंगल पांडे को 1857 के क्रांति को ही इतिहास से गायब कर दिया गया। कारण इसका है कि 1857 में भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों को मूलतः यहाँ से भगाने का प्रयास सफल रहा, लेकिन हमारे यहाँ के 24 गद्दार राजघरानों के चलते जो है फिर पुनः अंग्रेज़ों का राज यहाँ स्थापित हुआ। आज मैं इस बात पर सबसे पहले अमर बलिदानी मंगल पांडे को सत सत नमन करता हूँ और भारत सरकार से इस अवसर पर मांग करता हूँ कि जो वास्तविक मंगल पांडे की जन्म तिथि है, इनका पिता का नाम है, जो हर जगह भ्रमित किया गया है, उसको जांच करके सही किया जाए। क्योंकि आज बलिया में जितना भी इनका गांव नगवा है, वहाँ से लोग बराबर आंदोलनरत रहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जन्म तिथि को सुधारा जाए। इनका जन्म तिथि 30 जनवरी 1831 ये लागू किया जाए और इतिहास में इसका परिवर्तन किया जाए।